अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन जावेद इकबाल। आप उन्हें जानते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलाम मुर्तजा, बहुत शुक्रिया, और कैपिटल टीवी के नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब लेट पहुंचे आप वहां पर, लेकिन जाहिर है आप यहां पर भी नजर रखे हुए थे। जितनी मुलाकातें मैंने स्टडी की हैं और जिस तरह से मैं उनको कंपैरिजन कर रहा हूं, आप वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं? वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7 दिन से वहां पर हैं, गुमसुम है, और मोदी साहब बड़े एक्टिव है, बड़ी फुर्तियां दिखा दे रहे हैं वो। आई एम राइट जावेद? मेरे ख्याल में गुलाम मुर्तजा, जो आपने अपने इब्तिदाई में जो एक एनालिसिस या तबसरा पेश किया है, मुझे ज्यादातर उससे इत्तेफाक इसलिए भी है कि जब मैं खुद यहाँ पहुंचा 2 रोज कबल, तो मैं खुद ये महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान की इंतजामिया या पाकिस्तान के जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिनमें तारिक फातमी साहब हैं, सरताज अजीज साहब हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी कुछ गुमसुम से, कुछ खोए से लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात उनके हाथ में नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि इस खित्ते में जब भी बात होती है पाकिस्तान की, तो भारत के साथ भी मुआवजा किया जाता है। भारत अगरचे कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी कुछ अपनी तरजीहात भी हैं, उसके कुछ अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी कुछ अपनी भी जरूरियात हैं। वो जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो वो उन तमाम चीजों को अपनी नजर में रख के दौरा करते हैं, और जो पाकिस्तानी वफ्द है उसके दौरे से महज यही लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की बिल्डिंग है उस तक हमारे वजीर आजम या हमारा जो है ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पाकिस्तान में महसूस की जा रही है, क्या वहाँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, वो भी इसे महसूस कर रही है? मेरे ख्याल में ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे आप जब बैठते हैं, इस वक्त भी हम उस हॉल में मौजूद हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तकरीर शुरू होने वाली है यूएन की जनरल असेंबली में, तो वहाँ पूरी दुनिया के जब लीडर्स वहाँ मौजूद होते हैं, तो पूरी दुनिया के जो सहाफी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 190-92 ममालिक से सहाफी मौजूद हैं, और जो करीब सहाफी होते हैं, जैसे तुर्की के सहाफी हैं, जो अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं, फिर अमेरिका और बरतानिया के जो सहाफी हैं जो पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान और इंडिया की सियासत पर खुसूसन नजर रखते हैं, उनसे जब कैरिडोर्स में, जब कैफेटेरियाज में बात होती है, तो वो भी हमसे यही सवाल अक्सर पूछते हैं कि आप के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ आइसोलेटेड नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिस्कशन उस सतह पर भी हो रही होती है। मतलब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आकर आपको ये सारी चीजें महसूस होती हैं कि जो सरबराह मुमलिकत होते हैं वो किस तरह से अपने मुल्क के एजेंडे को। अच्छा जावेद, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा ये वज़ीर आज़म के अलावा जरा निचले तबके पर आते हैं, जो सिफारती अमला है पूरा, जरा पाकिस्तान के सिफारती अमले की एक्टिविटीज और जो भारतीय अमला है, सिफारती अमला है, उसकी एक्टिविटीज का मवाजना करें तो ज्यादा एक्टिव कौन दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें तो गुलाम मुर्तजा कोई दो राय है नहीं कि जाहिर है जो भारतीय सिफारती अमला है, जो डिप्लोमेटिक यहाँ पे इनका मिशन है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आता है। हमारी 1-2 ब्रीफिंग्स हुई एजाज चौधरी साहब के साथ, मलिहा लोधी साहिबा भी वहां पर मौजूद होती थी। जब भी हम उनसे सवालात करते थे तो उनके जवाबात जो है वो कंटेंट में हमें नहीं मिलते, बल्कि वो गोल मटोल सी बातें होती हैं जो सामने आती हैं। यानी डिप्लोमेटिकली जो यूएन के अंदर लोग बैठे होते हैं, मिशन में लोग बैठे होते हैं, वो बड़े बाखबर लोग होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बेखबर भी रहते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद ये सहाफियों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस बार तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, हमें जो जराए ने बताया यहाँ पर, कि मीडिया को हर सूरत में पाकिस्तानी वफ्द से या प्राइम मिनिस्टर से दूर रखा जाए, क्योंकि इसका पस मंजर जो है गुलाम मुर्तजा आपको ऑब्वियसली मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया जिस तेजी के साथ जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, चाहे उसमें करप्शन है, चाहे उसमें नंदीपुर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे उसमें रेलवे के मसाइल हैं, चाहे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। एक और मुख्तसरन ये कह दीजिएगा, ये शक्ल दिखाई दे रही है कि जो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो अपने अमले के हाथों में यरगमाल है। इज इट राइट? यरगमाल भी कह सकते हैं, बेबस भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास फुल टाइम वजीर खारजा नहीं है। हम जब गुलाम मुर्तजा यहाँ बैठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि एक बहुत प्रोएक्टिव किस्म का वजीर खारजा हमें चाहिए। तारिक फातमी साहब और सरताज अजीज साहब उम्र के उन हिस्सों में हैं जो मेरे ख्याल में उनके बस की बात नहीं रही। दुनिया के अंदर इतनी तेजी से डिप्लोमेसी जारी है, इतनी मुतहर्रिक डिप्लोमेसी हो गई है, तो वो मेरे ख्याल में अब सरताज अजीज और तारिक फातमी साहब का काम नहीं रहा। पिछले
उस सालों में भी जो हुआ है, हमने देखा यहाँ वॉशिंगटन में उनकी मुलाकात की, उसमें भी बहुत एम्बैरेसमेंट हमने फील इन दोनों बात की वजह। जावेद इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से अपडेट कर रहे थे। और